बीआरटीएस छूट जाएगा तो आपको कंपनी को लेकर क्या बात हुई? मतलब क्या लगता है आपको, जब बीआरटीएस हटेगा तो उससे क्या आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? रईस को कम से कम सुबह 250 से हम 500 बेरोजगार हो जाएंगे, 500। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। हाई कोर्ट की सख्त फटकार के बाद इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। कम्युनिटी ने काम को असंतोषजनक बताया है। 2 महीनों में एक भी बस स्टेशन से नहीं हटाया गया। हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को रिपोर्ट मांगी है, लेकिन रेलिंग्स और डिवाइडर्स हटाने का काम अब तेज करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। तोड़फोड़ तेज हुई है, मगर मलबा नहीं हटाया जा रहा। सड़कों पर पड़े कंक्रीट और लोहे के टुकड़े एक्सीडेंट का बड़ा कारण बन रहे हैं। पिछले हफ्ते में ही 5 से ज्यादा हादसे रिपोर्ट हुए हैं। सबसे दुखद पहलू बीआरटीएस में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों का है। उनकी नौकरियां खतरे में हैं। कई बस ऑपरेटर्स और टिकट कलेक्टर्स अब रोड के किनारे बैठकर टिकट काट रहे हैं, क्योंकि स्टेशन टूट चुके हैं। पूरी सच्चाई देखते हैं हमारे चैनल हेड अर्पण कुमार जी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज हम बीआरटीएस पे हैं। आपको बता दें कि बीआरटीएस को तोड़ने का जो निर्णय है नगर निगम का, और हाईकोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है, और बीआरटीएस को तोड़ने को लेकर नगर निगम को फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने कि इसमें जो देरी की जा रही है उसको लेकर यहाँ पर जो है वो फटकार लगाई गई है हाईकोर्ट के द्वारा। अभी हम LIG चौराहे पर हैं, जहाँ पर बीआरटीएस टूटने का जो काम चल रहा है वो बड़ा ही धीमी गति से चल रहा है। इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर गति आएगी, पर फिलहाल ऐसा देखते हुए तो प्रतीत नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरा कैमरामैन को एक बार बोलूंगा वो दिखाएं। बीआरटीएस तोड़ने को लेकर जो ये कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर बस कॉरिडोर से अचानक मिक्स लेन में आ जाते हैं ये सब लोग, और 2 पहिया वाहन जो है वो मिक्स लेन में आ जाते हैं। ऐसे में पीछे से आ रहे वाहनों के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ जाती है, और मलबे की रेती गिट्टी से 2 पहिया वाहनों के फिसलने का डर जो है वो हमेशा LIG चौराहे पर बना रहता है। दिन भर जो वाहन यहाँ से गुजरते हैं, रेलिंग और बेस टूटने से राहगीरों के लिए जो है वो खतरा बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे कि जो बीआरटीएस को फिलहाल बंद तो कर दिया गया है, पर इससे जो दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, मलबा उठाने और पेच वर्क का जो काम है वो भी नगर निगम के ठेकेदार के पास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर गिट्टी जो है वो फैली हुई है, यहाँ पर जो मलबा यहाँ से तोड़ा गया है उसको लेकर जो गिट्टी फैली है उससे कई जो 2 व्हीलर वाले हैं वो चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। इसको लेकर भी कई सवाल शहर में उठ रहे हैं, और राहगीरों का ऐसा कहना है, रहवासियों का यहाँ पर आसपास ये कहना है, जो लोग यहाँ से रात दिन गुजरते हैं उन लोगों का ये कहना है कि इसको कम से कम जो है वो रात का ये काम किया जाए, रात को ये बीआरटीएस तोड़ने का काम किया जाए, और इसे लेकर जो पेच वर्क भी जो है वो हाथों हाथ किया जाए। मैं आपको बताऊंगा कि 2 बैरिकेड से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोक रखा है, यहाँ पर ये बैरिकेड से यहाँ रोक रखा है, और ये जो बीआरटीएस टूटने का जो काम चल रहा है उसका हाथों हाथ अगर इसका पेच वर्क भी हो जाता है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक सहूलियत तो बनेगी यहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं उनके रहने वहाँ से निकलने के लिए। पर फिलहाल ऐसी कोई स्थितियाँ नजर नहीं आ रही, और बीआरटीएस में जो अव्यवस्था, ट्रैफिक में जो अव्यवस्था आ रही थी बीआरटीएस के कारण, उसको तोड़ने का तो निर्णय हो गया है, पर ठेकेदार जो है यहाँ पर ठेकेदार की गलतियों का भुगतान जो है यहाँ से निकलने वाले राहगीर जो है उनको चुकाना पड़ रहा है। और यहाँ आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि यहाँ से आप देखेंगे जो बीआरटीएस की जो रोड थी जो हमेशा ब्लॉक रहती थी, केवल आई बस के लिए रहती थी, उसे भी उस पर भी जो कई वाहन निकल रहे हैं। आप देखेंगे जैसे ये कार सामने से आपको निकलती हुई नजर आ रही है, पर यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। तो कम से कम अगर कार्य में अगर तेजी आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बीआरटीएस के लिए तोड़ने को लेकर जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है उसको नगर निगम अगर गंभीरता से ले और ठेकेदार को जो है वो नोटिस जारी करे, तब जाकर शायद हो सकता है कि बीआरटीएस का काम जो है वो गति पकड़े। और कोशिश ये की जाए कि अगर रात में हो तो राहगीरों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हम LIG चौराहे के बीआरटीएस पर है जिसको तोड़ने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बीआरटीएस को प्रमुख रूप से क्यों हटाया गया है, क्योंकि वाहनों की जो लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें जब यहाँ पर चौराहे पर रेड लाइट होती है उसके बाद लंबी कतारें जो हैं वो वाहनों की लग जाती हैं और काफ़ी समय लगता है ग्रीन लाइट के बाद भी पूरे ट्रैफिक को निकलने में।
तो इसलिए प्रमुख रूप से मेन कारण ये था बीआरटीएस को हटाने का। जो ट्रैफिक की जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं ये प्रभावशाली साबित जरूर होगा अगर बीआरटीएस हटता है। तो ये जो लंबा ट्रैफिक आप देख रहे हैं एलआईजी चौराहे पर, अमूमन हर बीआरटीएस पे इस प्रकार का जो है ट्रैफिक वो लगता है। पर अब उम्मीद ये जागी है बीआरटीएस के हटने से, लोगों को ये, इंदौर के लोगों को ये उम्मीद जागी है कि अब शायद ट्रैफिक में उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब हम आपको बीआरटीएस जो तोड़ा जा रहा है उसको लेकर बताएंगे। अंदर जब बीआरटीएस यहाँ से आई बसें निकलती तो उसका एक स्टॉप है, आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो लोगों से खचाखच भरा रहता था, यहाँ पर लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। फिलहाल यहाँ पर अब कोई नहीं है, सुनसान पड़ा है ये पूरा। जो आप बोल सकते हैं कि बीआरटीएस के बीच में जो आई बस के लिए स्टॉप्स बनाए गए थे वो अब खाली पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो यात्रा की किराया और सूचना की जानकारी भी यहाँ रहती थी। अब आई बस भी जो है वो फिलहाल जो एक सामान्य रोड है जो कनेक्ट करती है उस पूरी रोड पर चलेगी और बीआरटीएस को फिलहाल तोड़ने का आदेश है। और आप देख सकते हैं कि आई बस स्टॉप जो है वो सुनसान पड़े हैं। दादा, कब से बंद किया गया है इसको यहाँ पर? ये इसको हो गए कम से कम 15 दिन। 15 दिन तोड़ना चालू करा, 15 दिन महीने भर हो जाएगा। धीरे धीरे तोड़ना चालू कर दिया उनने, सामान उठा के लिया। अच्छा, तो उसका तोड़ने का काम रात में चल रहा है या दिन में भी चलता है? रात में चलता है जी हाँ। दिन में कम चलता है? कम चलता है। तो लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा यहाँ से जो मलबा वगैरह निकल रहा है? दिक्कत बहुत। पहली बात तो जरा सी बच्ची जाती थी, उनकी सुविधा वो सब भंग हो गई। क्या बुढ़े इंसान जाते थे, अब उनको वहाँ जाना पड़ रहा है, वो वहाँ बैठा है भाड़ के वहाँ। क्या वहाँ पर क्यों जाना पड़ता है? अच्छा, स्टॉप के लिए, बस के लिए टिकट लेने वहाँ जाएंगे, वहाँ से बैठेंगे। ऐसी थोड़ी बहुत परेशानी भी है सर, क्या कर सकते हैं। आपको निजी रूप से क्या लगता है, आप यहाँ सेवाएं दे रहे थे, यहाँ पर क्या करते थे आप? बीआरटीएस में काम करते हैं, यहाँ आई बस स्टॉप है? बीआरटीएस में नहीं, स्टाफ पर आई बस स्टाफ पे ही करता। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों को असुविधा आएगी यहाँ से हटेगा तो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि रोड भी जाम हो रहा है तो हटना भी तो जरूरी है, क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार रोड दिखाएं। यहाँ पर मुख्य रूप से बीआरटीएस को हटाने का जो निर्णय सरकार की तरफ से जो लिया गया है या स्थानीय प्रशासन की तरफ से लिया गया है, वो प्रमुख रूप से उसका मुख्य कारण जो है वो ट्रैफिक का दबाव है। और इसी ट्रैफिक के दबाव के कारण जो है वो बीआरटीएस को हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अब हाईकोर्ट की फटकार ये है, इस विषय को लेकर हाईकोर्ट का ये फटकार है कि यहाँ पर जो है वो बीआरटीएस को तोड़ने का जो काम है वो कहीं ना कहीं उसमें गति आए वो, और हाथों हाथ ठेकेदार को ये आदेश नगर निगम करे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि वो पेच वर्क का काम भी हाथों हाथ किया जाए। एक तरफ बीआरटीएस को तोड़ने का निर्णय है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका क्या कहना है, एक बार हम उनसे भी जान लेते हैं। क्योंकि बीआरटीएस में कई कर्मचारी काम कर रहे थे, तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो जो ट्रैफिक का दबाव है उसके लिए बीआरटीएस को हटाया जा रहा है, और एक पूरी जो 4 लेन 6 लेन की तरह एक पूरी रोड बनाई जा रही है। दूसरी तरफ ये है कि आई बस स्टॉप और यहाँ पर बीआरटीएस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका क्या कहना है। आइए एक बार बात कर लेते हैं उनसे भी। दादा, क्या लगता है आपको, जब बीआरटीएस हटेगा तो उससे क्या आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये होगा कि 250 कम से कम सुबह 250 हम 500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 500 जने बेरोजगार हो जाएंगे। ये लगता है अब सरकार क्या है, तो सरकार बोली तोड़ो तो टूटेगा वो तो। बाकी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। कितना समय से आप यहाँ पर नौकरी कर रहे थे? तो सर 12 साल हो गए। 12 साल 14 में लगा बीआरटीएस में काम करते हुए? 12 साल हो गए। अभी आपको कोई निर्देश दिया गया है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं बीआरटीएस की, उसके द्वारा? कुछ नहीं दिया ऐसा तो। अभी तो वो न्यू भी नहीं बोला कि आपको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, वो बोला ये यहाँ पर बैठो, आप बैठे हैं हम। तो बाकी जो स्टाफ है यहाँ पर जो बीआरटीएस में काम करता था, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है टिकट वालों को बाहर बिठा दिया है, और ये हाउस कीपिंग वाली बाइक थी जो उनको तक बंदी कर दिया खैर। और उसके बाद जो गार्ड उन्हें गार्डों को बोला अंदर बैठ जाओ आप, और आपको ये देखना है। अभी ऐसा बोला नहीं है कि आपको बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। फिलहाल अभी टिकट कहाँ से दी जा रही है आई बस को लेकर? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक, अगर बात की जाए तो दूसरा पक्ष भी जो है वो खबर का देखना अति आवश्यक है। वो सामने कहाँ पर दादा बता रहे हैं आप? हाँ, ये जो कुर्सी लगी है, बिल्कुल। आप देख सकते हैं एक समस्या का दूसरा पहलू भी जो है वो देखना अति आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर रोड के कोने में यहाँ पर जो है वो बीआरटीएस जो संचालित होता था, आई बस संचालित होती थी, अब उसकी टिकट जो है वो
जो सुपरवाइजर हैं वो खुले में उनको देना पड़ रही है। तो मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि समस्याओं के हर बार दो पहलू होते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर BRTS में काम करने वाले जो आई बस जहाँ से चलती थी उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, एक तो उन्हें भी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा ट्रैफिक को लेकर, जो ट्रैफिक के दबाव को लेकर BRTS हटाया जा रहा है, उसको लेकर भी जो पेच वर्क है और जो फिलहाल अभी तोड़ने का जो काम जारी है उस पर भी हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, उसको लेकर भी कई इस प्रकार की जो समस्याएं हैं यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो समस्याओं के दो पहलू हैं और इस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। आप जरूर कमेंट करें, BRTS अगर हट रहा है तो इन कर्मचारियों को क्या हुआ, शासन को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और निश्चित रूप से ठेकेदार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अगर BRTS को तोड़ने का काम अगर निरंतर जारी है तो उसका हाथों हाथ पेचवर्क हो। आप क्या सोचते हैं, जब BRTS टूट जाएगा तो आपकी कंपनी को लेकर क्या बात हुई है? सर अभी कोई निर्देश जारी नहीं हुए कंपनी की तरफ से? आपको जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे टिकट लेना, आप यहीं पे टिकट दे रहे हैं उनको? जी सर। पहले कहाँ देते थे? अंदर देते थे पहले? जी सर। कितने समय से काम कर रहे हो आप यहाँ पे BRTS? अभी 8 दिन हुए मुझे यहाँ पर काम करते। नई ज्वाइनिंग है आपकी? जी सर। आप देख सकते हैं कि खबर का दूसरा पहलू ये भी है कि एक तरफ ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए BRTS को हटाने का काम, दूसरी तरफ इनकी नौकरी का संकट। तो ये दो प्रमुख कारण एक सामने आए हैं। और फिलहाल एक अव्यवस्था ये भी है कि यहाँ पर जो निकलने वाली आई बस जो पहले एक सुरक्षित स्थान से निकलती थी, अब उसे लेकर भी जब ये कर्मचारी जो हैं, ये जो टिकट का वितरण अंदर करते थे, अब उनको टिकट वितरण भी चौराहे के पास में बैठकर अन्यत्र स्थानों पर करना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ अर्पण कुमार, राजीव टाइम्स, इंदौर। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 15 से 16 दिसंबर को है, जहां कलेक्टर और निगम कमिश्नर को जवाब देना होगा। क्या BRTS की ये कहानी शहर के ट्रैफिक को सुधार पाएगी या मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देगी? अब रिपोर्ट का इंतजार है। जाते जाते आपसे बस इतना कहूंगा कि गाड़ी चलाएं, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। नमस्कार।